हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि एसपी को मैनिफेस्ट कैसे किया जा सकता है, चाहे आपकी सिचुएशन कोई भी हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कॉन्टैक्ट है लेकिन कमिटमेंट नहीं है ना, तो वो भी आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। या फिर किसी को शादी अगर मैनिफेस्ट करनी है 2024 में, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आप मैनिफेस्ट कर लोगे एसपी को। जो मैं बता रही हूँ वो चीजों को अच्छे से समझिएगा, जो भी टेक्निक है अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करनी है ना, आज से और अभी से। तो सबसे पहले नंबर पर जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की, तो आपका जो प्रोग्रामिंग है, आपका जो माइंड है, उसमें कुछ चीजें ऑलरेडी अटकी पड़ी हुई है ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रिलीज करना है। हुआ क्या था, जब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था तो मन में कुछ ना कुछ आप लोगों के डाउट आने लगे। देखो, ये चीज को थोड़ा सा समझिएगा ताकि आपका जो यहाँ से ब्लॉक है, नेगेटिव बिलीफ जो यहाँ पर बन गया है, उसको निकलने में आसानी हो जाए, है ना। थोड़ा बहुत भी कुछ है ना, आपको केयर नहीं मिली, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है सामने वाला इंसान बिजी हो, वो चीजें बढ़ती बढ़ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिर वो वहां पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, है ना। तो आपने क्या किया, वहां पर कुछ नेगेटिव चीजें हुई है ना, आपने कुछ नेगेटिव चीजों के अंदर इतना ज्यादा आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि वो चीजें ना अब नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन पे आ गई है ना। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हैं, मेरे 21 डेज प्रोग्राम में भी है एसपी को लेकर, है ना। तो सक्सेस स्टोरीज भी आई है मेरे पास में एक दो, कि इतने कम टाइम में, हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था ये, और इतने में ही नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में कांटेक्ट होने लग गया, है ना। और मतलब 15 डेज में एसपी को मैनिफेस्ट किया है। ये चीजें भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को वैसे वैसे करना है, ठीक है। होता क्या है कि नेगेटिविटी को आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करना है ना, उसको इतना ज्यादा मतलब परेशान कर देना ना, कि वो इंसान फिर कांटेक्ट ही तोड़ लेता है आपके साथ में। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पर ये वाइब्रेशंस आप दे रहे थे, ये वाइब्रेशंस आपको देनी बंद करनी होगी। कैसी? नेगेटिव वाली वाइब्रेशन जो है, जैसे भी करके ना आप ये चीजों को देना बंद करना होगा, क्योंकि इसने आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव बिलीफ डाल दिया है, मेरी शादी इससे नहीं हुई तो, है ना, इसका कोई थर्ड पार्टी के साथ में चक्कर चल रहा होगा तो, है ना। ये तो वाली चीजें बहुत ज्यादा आ गई है माइंड में, उसकी वजह से चीजें आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अमेजिंग था, आप डेट कर रहे थे, है ना, कितने खुश आप लोग थे, तो वहां पर ये सारी नेगेटिव चीजें नहीं थी, तो वाइब्रेशंस भी क्लियर थी, है ना। हमें समझना होगा, सब खेल है यहाँ पर एनर्जी का, सब खेल है वाइब्रेशंस का। अब इतना पूरे टाइम जो चीज आ गई है नेगेटिविटी, है ना, हमेशा डाउट करना, हमेशा उस इंसान को मतलब पूरे टाइम ऑब्सेशन फील करना कि उसको लेकर कि कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा है ना, या कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, या शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अटक गई है। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम सबसे बेस्ट जो चीज यूज करते हैं वो है अफर्मेशंस का, है ना। मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे क्या अप्लाई करना है आपको, वो सारी चीजों को बस समझना है। यहाँ पर अफर्मेशंस, जब हम एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, आपने एक बात को बार बार रिपीट किया है ना, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते, प्यार, और फिर वो एक दिन ऐसा आ ही गया कि आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया कि वो प्यार नहीं कर रहे, है ना। आप तो शादी ही नहीं करना चाहते मुझसे, है ना, शादी करना ही नहीं चाहते, आप शादी के लिए हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो, तो वो चीज आपने मैनिफेस्ट कर ली। सोचो, इतना जो कुछ आप रिपीट कर रहे हो वो सब कुछ अफर्मेशन है। अब आपने सब कुछ गलत गलत बोला, डाउट किया, मन में फियर आया उस चीज को लेकर, तो वो ब्लॉकेज बन गई, तो वो भी तो आपकी अफर्मेशन ही थी ना। तो आज से और अभी से हमको क्या करना है, हमको ये अफर्मेशंस का यूज करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए, जो नेगेटिव हो चुका है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसे ही किसी की कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है ना, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो अफर्मेशन देगा कि जो आपका पार्टनर है उसका नाम लेकर, कि जैसे विवेक शर्मा, है ना, विवेक शर्मा मुझे बहुत कॉल करने लगा है ना, जैसे कि कोई भी राहुल, है ना, राहुल का रोज मेरे पास फोन आता है, हमारी बहुत देर तक बात होती है और हम ना बहुत अच्छे से बात करें, भले ही चाहे ना हो, इसको पता ही नहीं है कि झूठ क्या है सच क्या है, बार बार अफर्मेशंस के थ्रू रिपीट होकर चीजें इसमें जाएंगी तो इसको ये सच लगने लगेगा, है ना। तो बार बार रिपीट करना है कि जैसे राहुल का, है ना, राहुल का फोन आ गया है, ऐसे एक्टिंग करनी है ना, फोन को लेकर थोड़ा सा बात करनी शुरू कर देना, ऐसे फेक चीजें करनी है ना, कि बात कॉल आ गया है, मैं बात कर रही हूँ, या कोई किसी की गर्लफ्रेंड उठ गई है तो कि उसका फोन आ गया है, आप बात कर रहे हो, और ऐसी ऐसी अफर्मेशंस बोलते रहो, रिपीट करते रहो इन चीजों को, ताकि धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाए कि फिर से कांटेक्ट हो गया है ना।
बीच बीच में बोलते रहो मैजिक हो गया, मैजिक हो गया, यूनिवर्स थैंक यू, कॉल आया है, मेरे पास मैसेज आया है। ये वाइब्रेशन लेके आनी पड़ेगी। जो अभी ऑलरेडी आपकी वाइब्रेशन है ना, वो आपने क्या कर रखा है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव, या सब कुछ पूरा सब कुछ नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अब आपको इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए थोड़ा कुछ फेक करना होगा, कुछ इसमें प्रैक्टिसेस करनी होंगी, है ना। तो सबसे पहले अफर्मेशंस देनी है खुश होते हुए कि वाओ मैजिक हो गया, आज मेरे पास मैसेज आया ना, हेलो हाय कैसे हो। मतलब ये चीजें फील करनी शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके, रिपीट करनी शुरू कर दो ये सारी चीजें। अगर कमिटमेंट नहीं मिला है तो बोलो कमिटमेंट मिल गया है मुझे, है ना, मेरे पार्टनर से कमिटमेंट मिल गया है, अब हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली। 2024 मेरे लिए बहुत मैजिकल है, बहुत अमेजिंग है, हम लोग बहुत खुश हैं साथ में। ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड तक जानी शुरू हो जाएंगी, तो जो एक नेगेटिव बिलीफ था वो टूटना शुरू हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको करनी है विजुअलाइज। ये मैं बोलती हूँ रात को सोने से पहले आप इस चीज को करो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दो, बिल्कुल, है ना। 25 से लेकर 1 तक काउंटिंग करोगे। पहले ये प्रोसेस करने से पहले 25 से लेकर 1 तक काउंटिंग करोगे, ताकि आपकी बॉडी की हर एक सेल्स जो है रिलीज कर दे सब जो भी कुछ थॉट्स चल रहे थे, है ना। तो जब 25 से 1 तक काउंटिंग करोगे, अब ये वाली जो स्टेट है धीरे धीरे अल्फा स्टेट में जाना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको करना है विजुअलाइज, है ना। विजुअलाइज करने के क्या फायदे हैं, आपकी पूरी बॉडी को कमांड जाएगी, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कमांड जाएगी, है ना, कि आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सच है, वो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, वो आपकी डिजायर्ड रियलिटी जो थी वो अभी चल रही है, वैसा ही सब कुछ हो रहा है ना। तो क्या करोगे, जैसे आप लोग सब कुछ सही था, डेट पे जाते थे या फोन पे बात करते थे, है ना, तो वो सबको बस याद करना है। कैसे याद करना है, जो अभी आप कपड़े पहन रहे हो, है ना। मतलब हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन 1 साल से हो रखी हो, है ना, लेकिन फिर भी आप उस चीज को लेकर हो कि मैनिफेस्ट करना है तो करना है, अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो जो कपड़े आप फिलहाल पहनते हो उनको पहने हुए विजुअलाइज करो, है ना, कि वो कपड़े आपका जो भी आप बहुत अच्छा है उनमें से निकाल कर आप जा रहे हो डेट पे, है ना, कॉफी पीने जा रहे हो या पार्क में घूमने जा रहे हो, तो उन कपड़ों में विजुअलाइज करना है ना। उनकी फोटो कहीं ना कहीं से दिखी जाती होगी, तो उनको भी विजुअलाइज करना है अपने पार्टनर को कि वो भी आपके पास में आ रहे हैं। चाहे भले ही थोड़ी देर फेक कर लो, जाके पार्क में अकेले बैठ जाओ, है ना, खुद से ही बात कर लो, कि ऐसा फील करवाओ खुद को कि ना वो आपके साइड में बैठे हुए कि हाँ सब कुछ बिल्कुल मस्त चल रहा है, क्या बताऊं, खुशी ही अलग हो रही है। जब ये फेक करना शुरू करोगे ना आप, ये थोड़ा सा फेक करना शुरू करोगे, इसको तो पता ही नहीं है ना, सबकॉन्शियस माइंड तक ही तो पहुंचाना है हमको, इसको पता ही नहीं है बेचारे को क्या सच हो रहा है। इसको लग रहा है तैयार होके इतना रेडी शेडी होकर आप गए हो मिलने, तो सच में मिल रहे हो, है ना। विजुअलाइज करना है रात को सोने से पहले कि वो आपके पास में आ गए हैं, उनका फोन आ रहा है, दिन भर में वो लेके इतना ऑब्सेशन फील करने लगे हैं, आपको लेके इतने पॉजेसिव हो गए हैं कि मतलब हमेशा केयर करना आपका, है ना, आपकी चीजों को पूछना, हमेशा खुद की बातें आपको बताना, पहले आपको शेयर करेंगे उसके बाद में सबको शेयर करेंगे ना, वैसे वाले लेवल का पॉजेसिव नेचर उनके अंदर आ गया है। चीजें बहुत आसान है, 3-4 दिन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई। जो मेरे साथ में ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो मुझे बताते हैं, है ना, कि मतलब कॉन्टेक्ट अब हमारा होने लगा है ना। 15 डेज में एसपी मैनिफेस्ट किया है, बताओ इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ब्लॉक सिचुएशन थी, तो मैं बता रही हूँ ये चीजें बहुत पावरफुल है। अब आप ये समझो 2-3 चीजें बहुत छोटी छोटी है जो ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि मैनिफेस्ट आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, है ना। कुछ लोग मेरे उसमें हैं ग्रुप में जो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, प्लीज अगर ऐसा कुछ है ना तो उसको अभी इसी वक्त रिलीज करना होगा। जो ये वर्ड है ना डेस्परेट, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो तो उससे होगा क्या, है ना। डेस्परेट जब हो जाते हैं हम किसी के लिए तो हमारी चीजें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर बट इफ वाली कंडीशन आनी शुरू हो जाती है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर किसी और से शादी हो गई तो, अगर अभी किसी और से बात चल रही होगी तो, है ना, मैं तो 1 साल से ब्लॉक सिचुएशन में हूं, अगर मूव ऑन कर लिया होगा तो, अगर ऐसा कुछ है ना बट इफ वाली सिचुएशन है, जो ये पॉजिंग थॉट्स हैं उनको अभी के अभी रिलीज करो। अगर ऐसा कुछ है तो इनको रिलीज करो, इन पर ध्यान नहीं देना है, इन पर फोकस नहीं करना है। उसका रीजन ये है, जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होते हो तो जो आपका डाउट होता है, जो आपका फियर होता है, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर से समझना, जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो, चाहे वो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो जो आप डाउट कर रहे हो, है ना, उस इंसान के ऊपर कि किसी दूसरे इंसान से कांटेक्ट बना लिया होगा तो, या बात चल रही होगी तो, या कहीं और शादी फिक्स हो गई तो, जब ये डाउट और फियर आएगा मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। डेस्परेशन आएगा कि सब कुछ छोड़ दिया है ना, आप बस पकड़ के बैठ गए हो, नहीं होगी। लेट गो करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी टेक्निक बताई है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन,
विजुअलाइजेशन, खुश रहना, खुद की वाइब्रेशंस को चेंज करना, ये आपको करना होगा, है ना। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओ, तो आप लोग पर्सनल कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, है ना। पर्सनल कंसल्टेशंस में आपके अकॉर्डिंग मैं अफर्मेशंस दूंगी, आपको टेक्निक समझाऊंगी कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है तो 21 डेज का जो मैं प्रोग्राम मैंने रखा था, अभी तो 14 ही दिन बचे हैं ना, 14 डेज के लिए आप लोग ज्वाइन कर लो, आ जाओ, कोई बात नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना है। जो अभी आप लोग नेगेटिव हो रहे थे उसको बस पॉजिटिव ही तो करना है। अभी 1 साल तक अगर कांटेक्ट नहीं हुआ, अगले 1 महीने भी अगर नहीं होगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, है ना। अगर अगले 15-20 दिन भी नहीं हुआ लेकिन उसके बाद में सीधा कमिटमेंट वाली चीज आ गई तो कितना मैजिक होगा, ये चीजें सोचा करो। अगर डाउट फियर आए तो ये सोचो कि अगर मैंने मैनिफेस्ट कर लिया तो सोचो मेरी कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन होगी। मैं आपको बता दूं, मेरी भी लव मैरिज है ना, तो इजी है मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल इजी है। यहाँ का बस ये थॉट रिलीज करना होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होता है। सबकॉन्शियस को सोते टाइम प्रोग्रामिंग दिया करो, अफर्मेशंस के थ्रू बोला करो कि ये आसान है ना, सब कुछ आसान है, आपका पार्टनर आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन चीजों को आप इतना डाउट और इतना फियर में आ जाते हो कि चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो लेकिन आपके अंदर ये 3 चीजें हैं तो पहले इनको क्लियर आउट करना है, उसके बाद में मेरे पास आना है। क्योंकि मैं बोलती हूँ लोग, मतलब कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं वर्ड छूटता ही नहीं है, डाउट निकलता ही नहीं है, फियर निकलता ही नहीं है। देखो फियर जिसका नहीं निकलता, जिसके पास में 50-50% चांसेस होते हैं ना। अगर किसी के पास में 100% है ना कि यही है तो यही है, कुछ नहीं है इसके अलावा, वो डाउट और फियर और ये सब करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। आप तो 50-50 लेके चल रहे हो फिर, है ना, कि चलो ट्राई करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या नहीं करेगा। हो गया तो ठीक है, 50% नहीं हुआ तो ठीक है। जिसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है वो ये सब चीज को तुरंत अभी रिलीज कर देगा, है ना। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है ये सारी चीजों पे एनर्जी वेस्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। प्रैक्टिस क्लास में आना है, वाइब्रेशन को चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो चलिए बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ में। कुछ भी क्वेश्चंस हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय एवरीवन, बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।